गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनु मेहरा। ठीक है, आज हम जो पेंडिंग टॉपिक था वंस वर्कलोड एंड देयर डेडलाइंस, ठीक है, अचीव डेडलाइंस, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड है प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, ठीक है, कि वर्क को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, वर्क कैन बी ओवरवेलमिंग, ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन योर मास्टर टू डू लिस्ट इन द सिंगल डे, ठीक है। वर्क क्या है, ओवरवेलमिंग हो सकता है, ओवरवेलमिंग मतलब भारी, मतलब कि ज़्यादा बोझ हो सकता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें अपना काम जो है, सारी चीज़ जो है वो डे बाय डे हम उसको कंप्लीट करें। टू हेल्प यू टू प्रॉपरली मैनेज योर टाइम, ठीक है, हमें क्या है अपना टाइम जो है काम करने का वो प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट इज टू प्रायोरिटाइज योर टास्क वे यू सिलेक्ट व्हाट शुड बी डन फर्स्ट और इमीडिएटली एंड व्हाई इट शुड बी डन, ठीक है। उसके बाद क्या, पहले हम मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट करेंगे कि टाइम हमें कितना लेना है उसमें काम करने में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टास्क क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैसे हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग हेल्प टू विजुअली सी द हाईएस्ट टू द लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क, ठीक है। इसमें क्या है, हमें हाई से लो में जाना है, ठीक है। जैसे हूँ अब हमारे वर्कलोड हाई है हमारा, तो हम धीरे धीरे करेंगे तो वो लो पे हो जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रायोरिटाइजेशन इज ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ये क्या है, एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है, मतलब चलती रहती है। इट कैन बी डन वंस अ डे एंड समटाइम कैन बी मल्टीप्लाई टाइम्स अ डे एज प्रायोरिटाइजिंग चेंज ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब डे बाय डे इसको, जैसे अब एक टास्क एक दिन का है तो उसको अगर वो उसको 2 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन में, एक दिन लग रहा है तो उसको एक दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कीप ऑन आई आउट ऑन द डेडलाइन ऑफ ईच टास्क वन प्रायोरिटाइज योर वर्क, ठीक है। मतलब क्या है, हमें जो उसकी मेन टास्क की डेडलाइन है, ठीक है, उस पर वर्क करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सम वर्क नीड्स टू बी स्टार्टेड वेल इन एडवांस ऑफ अ डेडलाइन टू कंप्लीटिंग, ठीक है। जो काम है अगर हम वेल स्टार्टेड करेंगे, मतलब कि शुरू से ही उसको अच्छे से करेंगे तो वो क्या है तभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सम अदर टाइप्स ऑफ टास्क रिक्वायर इनपुट फ्रॉम अदर हैंड्स बिल्ड इन इनफ टाइम ऑन योर स्केड्यूल एंड अ बफर फॉर पॉसिबल डिले, ठीक है। तो हमें क्या है, मतलब वही आ गया कि टाइम पे काम करना चाहिए और हमें क्या है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि हम डिले ना करें काम को, ठीक है। नेक्स्ट है, बिलो आर अ फ्यू क्वेश्चंस एंड कंसिडरेशंस टू टेक इनटू द अकाउंट व्हेन सेटिंग प्रायोरिटाइजिंग एंड टास्क व्हेन इवैल्यूएटिंग योर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्यू मतलब के जैसे क्वेश्चन से दिए गए हैं, मतलब ये सारा कुछ मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्या क्या है, व्हाट नीड टू बी डन इमीडिएटली, आपको सबसे पहले क्या मतलब कि इमीडिएटली किस चीज़ की ज़रूरत है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टास्क, टास्क के कॉन्सिक्वेंस क्या है। वन शुड, ये क्वेश्चन सारे आप रीड कर लेना, जस्ट लिखने नहीं है, ठीक है, मतलब कॉपी में लिखने हैं, मतलब एज अ एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रैंकिंग योर प्रायोरिटाइजिंग प्रायोरिटीज, ठीक है, रैंकिंग योर प्रायोरिटीज। एन ईजी मेथड फॉर प्रायोरिटाइजिंग टास्क इज रैंकिंग यूजिंग सिंपल ABC प्रायोरिटी लेवल नेमली। अब इसमें क्या है कि हमें जैसे अब हमारा टास्क है उसको हमें नेम दे लेना चाहिए, जैसे ये ABC है, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। हमें अपने टास्क के अकॉर्डिंग उसको नाम दे लेना चाहिए, ठीक है। वेयर आइटम इन कैटेगरी ए हैव टू कंप्लीटेड इमीडिएटली, ठीक है, फिर टिक मैक कर लेना चाहिए कि कैटेगरी ए कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद बी पे जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको कंप्लीट ना शुड बी डन सून, डू इट सून। एंड आइटम इन कैटेगरी सी कैन बी डन व्हेन यू हैव डाउन टाइम और व्हेन टाइम परमिट, ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो तभी हम कंप्लीट करेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। तो हम क्या है उसको नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आइटम इन कैटेगरी ए आर हाई प्रायोरिटी आइटम, ठीक है। जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है हमारी वो क्या है, उसमें हाई प्रायोरिटाइजिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट इंक्लूडिंग दोस्त विच इमीडिएट अर्जेंट और क्लोजेस्ट डेडलाइन, ठीक है। इसमें हम वो वाली मतलब जैसे इंडिकेट करेंगे जो मतलब अर्जेंट काम हो, इमीडिएट हमें चाहिए हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट रिटर्न एंड सिग्निफिकेंट कॉस्ट इफ नॉट डन, ठीक है। सेकेंड में क्या है, आइटम इन कैटेगरी बी आर मीडियम प्रायोरिटी आइटम विच हैव लेटर डेडलाइन, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, वो वाली डेडलाइंस आ जाएंगी जो हमें ज़्यादा जरूरी काम नहीं है, मतलब ज़्यादा जरूरी से थोड़ा कम है, मीडियम में, ठीक है, इसमें वो डेडलाइंस आ जाएंगी। दिस आइटम ट्रांजिशन टू कैटेगरी ए आइटम एट द ड्यू डेट्स अप्रोच, ठीक है। अब जब कैटेगरी ए कंप्लीट हो जाएगी तो बी कैटेगरी ए में चली जाएगी, मतलब कि उसके बाद हम बी कैटेगरी वाला काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अब क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन पोर्शन ऑफ मीडियम प्रायोरिटी आइटम ओवर टाइम सो दैट कैन बी रेडी फॉर ड्यू, ठीक है। अब क्या है, जो ड्यू वर्क है हमें उसे कंप्लीट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है विच कैन बी डन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज राइटिंग एन एनुअल रिपोर्ट और प्लानिंग अ कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है, राइटिंग काम हो जाता है, रिपोर्टिंग हो जाती है और कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट वन क्या है, आइटम इन कैटेगरी सी आर लो प्रायोरिटी, ठीक है, इसको क्या लो प्रायोरिटी दी जाती है विच हैव बीन कॉन्सिक्वेंस लो कॉन्सिक्वेंस if not done or not done now थिंग्स आई वुड लाइक टू डू टाइम परमिट, ठीक है। अब इसमें जो वो वाली कैटेगरी है जिसमें क्या है, हमारे पास क्या है, मतलब इस काम को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या है, मतलब परमिट, टाइम का परमिट नहीं होता है, ठीक है, ये वो है। एज मेंशन्स अर्लियर इन सेक्शन ए, सिंपल मास्टर टू डू लिस्ट कैन हैव 4 कॉलम्स शोइंग आइटम नंबर, टास्क, ड्यू डेट, डेडलाइंस। फर्स्ट में क्या है, नंबर्स होते हैं, आइटम नंबर्स होते हैं, टास्क, ड्यू डेट्स हो गया, डेडलाइंस होगी, प्रायोरिटाइज लेवल हो गए, ठीक है। 2 सिंपल वेज ऑफ मैनेजर prioritize so that you don't end up with too many lists. In the firstly to add the rank next to task in the master to list, they can you sort your list by priority level। और वही है कि मतलब हमें सब कुछ क्या है प्रायोरिटी लेवल पे करना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट। अ सेकेंड वे इज आफ्टर यू हैव रैंक्ड आइटम, ठीक है, सेकेंड में क्या है, रैंक्ड आइटम आ जाएगा। यू ऑन योर मास्टर लिस्ट यू कैन देन एक्सटेंड द हाई प्रायोरिटी आइटम, ठीक है, इसमें क्या है, जो हाई प्रायोरिटी आइटम्स है वो इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। You can then extract the high priority item every day and put them on the small list for the item that you will work on within the particular day, ठीक है। अब क्या है इसमें कि हमारे पास क्या है, ऐसा वे होना चाहिए कि हम जो टास्क है प्रायोरिटाइज कंप्लीट भी कर सके और पर्टिकुलर डे भी उसका हो, ठीक है, डेट वगैरह सारे कुछ हो। Keep your priority in front of you and look at the list regularly throughout the day to ensure nothing get forgotten. This is your daily compare। अब इसमें क्या है, डेली की एक्टिविटी ऐड करनी है, मतलब कि हमें जो हम डेली काम करते हैं सारा कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। अ टिपिकल एंड ऑफ द डे सिक्योर फॉर स्टेइंग ऑन टॉप योर टास्क एंड एंटिल द फॉलोइंग स्टेप। इसमें थोड़े से 3-4 स्टेप है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, अपडेटिंग योर मास्टर टू लिस्ट। फर्स्ट हमने क्या है, जो मास्टर लिस्ट है वो अपडेट करनी है, ठीक है। एंड डिलेइंग आइटम कंप्लीटेड ईच डे एंड एंडिंग न्यू टास्क, ठीक है। अब जो हमारी पेंडिंग चीज़ें होती हैं कंप्लीटेड, ठीक है, डिलीटिंग आइटम्स हैं जो हमारी, तो उसको क्या है हमने जिससे ईच डे मतलब कि थोड़ी थोड़ी डेली की डे में हमने उसको ऐड करके कंप्लीट करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे टास्क है तो हमारे सारे टास्क में एक एक पॉइंट ऐड करके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, अपडेटिंग द प्रायोरिटी लेवल ऑफ टास्क, जो टास्क का प्रायोरिटी लेवल है वो क्या अपडेट करते रहना है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग द की आइटम दैट यू विल वर्क ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो हमें क्या है, जो हमारी की आइटम्स है उसको क्या है हमने फॉलोइंग डे पे कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग योर टॉप प्रायोरिटी इन द सीक्वेंस और द ऑर्डर दैट यू प्रेफर टू हैंडल टास्क ड्यूरिंग द डे। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज योर टॉप प्रायोरिटी, जो सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी का काम है उसको हमने सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, 3 पॉइंट्स हो गए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।